प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पवन एजुकेशनल में। आज हम क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.1 पढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि कौन सा बहुपद मेरा एक चर में है और कौन सा नहीं है, और उसके साथ ही कह रहा है कि अगर नहीं है तो इसका उत्तर के साथ मतलब दीजिए, यानी कि रीजन बताइए कि क्या क्यों नहीं है हमारा ये। देखिए इसमें क्या, फर्स्ट वाला क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने ये सब बता चुका था। अब देखिए मेरा क्या है, ये जो क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 7, सब में देखिए क्या मेरा x का ही टर्म है। ये मेरा क्या हो जाएगा, एक चर बहुपद है, एक चर बहुपद है, हो गया। अब देखिए यहाँ वाई स्क्वायर प्लस रूट 2 है, ये भी क्या हो जाएगा मेरा, नीचे लिख देंगे, एक चर बहुपद है। अब यहां देखिए थोड़ा सा मामला फंसेगा, ये अंडर रूट टी है, इसको एक बार लिख लेते हैं हम लोग ऐसे, अंडर रूट टी प्लस अंडर रूट 2 टी। अब देखिए एक नियम होता है क्या, इसमें जब भी ये चर वाला टर्म जब भी हो, चर वाला टर्म का पावर जो मेरा क्या है, पावर है, यानी कि घात, घात मेरा क्या होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए। जैसे बटा की संख्या 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, बटा में नहीं होना चाहिए। और फिर क्या होना चाहिए, ये अंडर रूट में भी नहीं होना चाहिए। जैसे ये टी है, टी वाला टर्म क्या है, यानी चर टर्म है, चर वाला पद क्या होना चाहिए मेरा, अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पहले ही टी मेरा क्या है, अंडर रूट में है, ये मेरा चर में नहीं होगा। तो यहां लिख देंगे, यह चर बहुपद नहीं है क्योंकि चर का घात करनी में है, मतलब कि अंडर रूट में है, इसलिए नहीं होगा। ठीक है, अब फिर ये मेरे देखिए, इसको भी जब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ाएंगे तो ये वाई हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, ये 2, और इसको नीचे से जब ऊपर ले जाएंगे तो वाई का पावर -1। और फिर क्या होता है, घात एक तो पावर माइनस में नहीं होना, पावर क्या होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए, फिर अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, और फिर क्या नहीं होना चाहिए, ये पावर माइनस में भी नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन है क्वेश्चन में, तो मेरा क्या हो जाएगा, वो चर बहुपद नहीं है। यहां भी वही लिख देंगे, यह चर बहुपद में नहीं है क्योंकि चर का घात ऋणात्मक है, यानी कि माइनस में है। अब यहां देखिए, ये जो क्वेश्चन है, x का पावर 10 प्लस वाई क्यूब प्लस टी का पावर 50, ये मेरा है इतना। अब इसमें देखिए जब भी हम लोग करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये देखिए एक चर में है ही नहीं। यहाँ देखिए y का टर्म आ जा रहा है, यहाँ सॉरी x का, यहाँ y का, यहाँ t का, यानी कि यहाँ तीन तीन चर है। यहाँ लिख देंगे, यह एक चर में बहुपद नहीं है। ये सिर्फ मेरा अगर x ही टर्म में होता तब बहुपद हो जाता, अगर y के टर्म में होता तब बहुपद हो जाता है, t के टर्म में होता तो बहुपद हो जाता, लेकिन ये तीनों मिक्स है, मिला हुआ रूप है, इसलिए मेरा क्या होगा, ये बहुपद नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें कह रहा है कि हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, यानी कि गुणा का अंक बताना है जो एक्स स्क्वायर है। तो देखिए ये मेरा बहुपद दे दिया है, इसमें एक्स स्क्वायर ये मेरा यहाँ है, एक्स स्क्वायर के आगे देखिए यहाँ गुणा के अंक में देखिए एक्स स्क्वायर लिखा है, इसके आगे गुणा के रूप में कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, गुणा के रूप में कुछ नहीं है तो मेरा 1 है, 1 है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आंसर में लिख लेंगे हम लोग क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, अब सेम देखिए इस क्वेश्चन में देखिए मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, ये 1 तो होगा लेकिन 1 क्या है, माइनस के साथ लगा हुआ है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा मेरा
एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। अब फिर देखिए यहां देखिए क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक पाई बट्टा 2 हो जाएगा। और यहां देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, इस टर्म में देखिए मेरा एक्स स्क्वायर कहीं है नहीं, एक्स स्क्वायर कहीं है नहीं, लेकिन फिर भी पूछ रहा है। तो अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे ही इसको लिख सकते हैं, अंडर रूट 2x माइनस 1 प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा फिर वही जीरो ही आ जाएगा, और जीरो में जोड़ेंगे तो फिर मेरा यही फर्स्ट वाला आ जाएगा। यानी कि लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए इसी का 3 नंबर क्वेश्चन हमको बोल रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन हमको कह रहा है कि घात 35 के द्विपद और घात 100 के एक पदी का उदाहरण दीजिए। देखिए यहां एक पद का उदाहरण, तो यहां लिख देंगे एक पद, एक पद का उदाहरण, एक पद नहीं होगा यहां, द्विपद का उदाहरण, द्विपद का उदाहरण यानी कि इसमें 2 पद आना चाहिए और जिसका घात कितना होना चाहिए हमको 35 होना चाहिए। क्वेश्चन में ये बोल दिया है, तो x का घात यहां लिख देंगे हम लोग, x का घात कितना हो गया मेरा 35 हो गया। तो ये तो एक पद में हुआ, इसको 2 पद करना है, आप यहाँ कुछ भी लगा लीजिए, यहाँ प्लस हमने 10 दे दिया। इसका देखिए कुछ भी आंसर हो सकता है, x हम लिखे हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ x ही होगा, यहाँ हो सकता है y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब हमको देखिए इसी का एक पदी का उदाहरण पूछा है, एक पद का उदाहरण, एक पद का उदाहरण पूछा है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए मान लीजिए m का पावर क्या हो जाएगा 100 लिख देंगे, इसके आगे मान लीजिए हमने 5 लगा दिया, इससे कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ m का पावर 100 भी हो जाएगा, और यहाँ 5 लगाया तो आप 10 लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ये जो बहुपद दिया हुआ है हमको इसका घात बताना है। देखिए क्या होता है, बहुपद का घात बताने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, जो सबसे बड़ा घात होता है ABCD का जो टर्म होता है उसमें से जो सबसे बड़ा घात होता है उसका, वही मेरा बहुपद का घात होता है। देखिए यहाँ एक्स क्यू है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, यानी कि इसमें देखेंगे एक्स वाले टर्म में कि सबसे बड़ा घात क्या है, सबसे बड़ा घात मेरा 3 है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा बहुपद का घात हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे क्या, बहुपद का घात, बहुपद का घात क्या हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा। यहां देखिए y है, सिर्फ और सिर्फ y है और y का स्क्वायर दिया है यहाँ पे, यहाँ बहुपद का घात क्या हो जाएगा, बहुपद का घात 2 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ t है, t का पावर कुछ नहीं है, तो देखिए क्या है 1 है, यहाँ मेरा बहुपद का घात क्या हो जाएगा, बहुपद का घात 1 हो जाएगा। और यहाँ देखिए क्या है, यहाँ मेरा x कुछ भी नहीं है, ना x है ना y है ना z है, कुछ नहीं है, यानी कि चर वाला पद कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो जो नहीं है वही पूछ रहा है हमसे, इसमें बहुपद की घात पूछ रहा है, तो बहुपद का घात क्या हो जाएगा मेरा, बहुपद का घात मेरा हो जाएगा इसमें 0 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, और जो कि मेरा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, इसमें कह रहा है कि ये जो बहुपद दिया हुआ है इसमें बताना है कि कौन सा रैखिक है, कौन सा द्विघात है और कौन सा त्रिघात है। देखिए रैखिक में क्या होता है मेरा, जिस बहुपद का घात मेरा 1 होता है वो मेरा क्या होता है, रैखिक होता है, और जिसका घात मेरा 2 हो वो द्विघात हो जाता है, और जिसका घात मेरा 3 हो त्रिघात होता है। इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग पढ़ा है, 4 नंबर क्वेश्चन में बहुपद की घात हमने लिखना सीखा है, जो सबसे मेरा बड़ा होता है वही क्या होता है, मेरा बहुपद का घात होता है। अब इसमें क्या हम लोग देखेंगे, बहुपद का घात तो देखेंगे सबसे बड़ा वाला, लेकिन उसमें देखेंगे क्या है, घात मेरा क्या है। देखिए यहाँ सबसे बड़ा घात मेरा क्या है, 2 है, बहुपद का 2 है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा द्विघात हो जाएगा। और देखिए इसमें 3 है, ये मेरा क्या हो जाएगा, त्रिघात हो जाएगा। इसमें देखिए क्या है, ये y का स्क्वायर यहाँ है, यानी कि घात मेरा क्या है 2 है, ये मेरा क्या हो जाएगा, द्विघात हो जाएगा। यहां देखिए x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, जब 1 है तो 1 वाले घात को क्या कहते हैं हम लोग, रैखिक कहते हैं।
और यहां भी देखिए क्या है, एक्स का टी का पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 वाले घात को हम लोग कहेंगे रैखिक। फिर यहां देखिए आर स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर को क्या कहेंगे हम लोग, द्विघात कहेंगे। ये मेरा द्विघात बहुपद है। यहां देखिए फिर क्या कहेंगे, एक्स क्यू है, तो एक्स का पावर क्यू है यानी कि घात 3 है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, त्रिघात हो जाएगा।